अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महानूर हनीफ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल स्टडी विद मी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। वी हैव लर्नड अबाउट अ माइनर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो अब हम लोगों ने जिन टॉपिक्स के बारे में माइनर से पढ़ा था उनको डिटेली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग 3 सोर्सेज से गेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका सोर्स है क्रोमोसोम से। तो क्या होगा, क्रोमोसोम से हम इसको कैसे गेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इनका फंक्शन क्या है। अब ये करते हैं डीएनए के स्पेसिफिक साइट्स को कट कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे पास वो ऐसी सीक्वेंस आ जाती है जिसकी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल साइज होते हैं उनको हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसको मैसेंजर आरएनए से भी गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब मॉलिक्यूलर सीजर, इसके अंदर जो सीजर नाम से जाहिर हो रही है कि ऐसी चीज़ जो कि हम लोग काटने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सीजर वो चीज़ें होंगी, वो हमारे पास टूल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिसको हम यूज़ करते हुए अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं। तो हम इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था हैमिल्टन ओ स्मिथ ने एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 1970s के एरा में, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सीजर होती हैं इसको यूज़ करते हुए हम लोग डीएनए की स्पेसिफिक साइट्स को कट डाउन करते हैं, ओके। तो हमारे पास जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं, जब डीएनए हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर को यूज़ करते हुए डीएनए की स्पेसिफिक साइट को काटते हैं ना, तो वहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस भी बन जाती हैं। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ये वो सीक्वेंसेस होती हैं जब डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स को 5 to 3 प्राइम पोजीशन के से पढ़ा जाता है, दोनों स्ट्रैंड्स को। तो वहाँ पे क्या होती है, उनको सीक्वेंसेस सेम सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है। और इनकी लेंथ यूजुअली होती है 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस जो कि हम उनको पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो वो सेम ही पढ़ी जाएगी, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी मॉलिक्यूलर सीजर में, जो एग्जांपल है ECOR1। इसको हम पढ़ेंगे एस्चेरिचिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। तो जो इसका ई है, ई स्टैंड फॉर अ जेनर एंड ECO स्टैंड फॉर इट्स स्पीशी नेम, ठीक है, दैट इज़ द एस्चेरिचिया कोलाई। तो क्या है, अब इसका फंक्शन क्या करता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कट डाउन कर देता है एट अ स्पेसिफिक साइट के ऊपर। क्योंकि हम इस टॉपिक में बात करें ना मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में, तो ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो अब जब ये कट करता है डीएनए के डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स को, तो वहाँ पे 2 टाइप्स के स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो हमारे पास होता है वो स्टिकी एंड्स होते हैं, और सेकंड वन हमारे पास होते हैं ब्लंट एंड, ठीक है। मतलब कि स्टिकी एंड और ब्लंट एंड इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये जो स्टिकी एंड होते हैं ये हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ओवरहैंग मतलब लटक रहे होते हैं, ठीक है। और हमेशा अनपेयर्ड होते हैं, एज वी नो दैट अ सिंगल स्टैंडर्ड, तो वो हमेशा अनपेयर्ड ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लंट एंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड एंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्चेरिचिया कोलाई है, एक डीएनए को मॉलिक्यूल को जब कट डाउन करेगा तो 2 टाइप ऑफ स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ द स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स। अब हमारा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए, अब वो हमारे पास कट डाउन होके पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, उसको अब ऐसे स्पेसिफिक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उस स्पेसिफिक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें एक और टूल चाहिए, और उस टूल का नाम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है हमारे पास मॉलिक्यूलर कैरियर, या इसे हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग व्हीकल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर या मॉलिक्यूलर कैरियर को व्हीकल भी बोलते हैं। अब व्हीकल इसका इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने एक जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे सेल से जीन ऑफ इंटरेस्ट गेट किया होता है ना, तो उसको अब एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो मोस्टली वेक्टर यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है। और प्लाज्मिड हम लोग गेट करते हैं एस्चेरिचिया कोलाई से, और एस्चेरिचिया कोलाई इज़ अ प्रोकैरियोट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मिड के कुछ करैक्टर्स हैं। सबसे पहले इसका करैक्टर क्या है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद ये इसके पास हमेशा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मिड की एग्जांपल हमारे पास है कि PSC101।
इसकी अब इसका फंक्शन क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है टेट्रासाइलिन और एम्पीसाइलिन के लिए, ठीक है। प्लाज्मिड्स के अंदर हमेशा बहुत सी मॉडिफिकेशन की जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको क्लोनिंग ऑफ अ जीन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एज अ डायरेक्ट हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा कोई ना कोई इसके अंदर चेंज करेंगे तो हम उसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्रामेटिक टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे क्लोनिंग ऑफ अ जीन, कि मतलब एक जीन की क्लोनिंग कैसे करेंगे। अब क्लोनिंग ऑफ जीन करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज तो होने चाहिए, वन इज़ द ह्यूमन जीन एंड अदर वन इज़ द बैक्टीरिया। ह्यूमन जीन से जो हम चीज़ गेट करेंगे वो है हमारे पास इंसुलिन का जीन, और जो बैक्टीरिया से गेट करेंगे वो है प्लाज्मिड। अब इंसुलिन के जीन को हम लोगों ने मतलब इनको हम लोगों ने ग्राफिकल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। अब जो प्लाज्मिड है इसको हम लोग कट करेंगे, मतलब इसका एक पोर्शन कट कर देंगे, वो हमें किसके ज़रिए से कट करेंगे, हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के ज़रिए। और मॉलिक्यूलर सीजर हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन इंजाइम को यूज़ करते हुए इसका वन एंड कट कर देंगे। अब वहाँ पे क्या उसको कहाँ उसके ऊपर उसके साथ किस चीज़ को फिक्स करेंगे, उसके साथ हम फिक्स करेंगे इंसुलिन के जीन को। अब इंसुलिन के जीन को प्लाज्मिड के साथ फिक्स करने के लिए कोई ना कोई चीज़ हमें फिर चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लाइगेज इंजाइम, ठीक है। लाइगेज इंजाइम का फंक्शन क्या है कि हमेशा चीज़ों को बाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब लाइगेज इंजाइम को यूज़ करते हुए हम लोग इसे जोड़ लेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंसुलिन का जीन और प्लाज्मिड एक बन गया है रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। दैट इज़ द इंसुलिन जीन प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर। अब इस स्पेसिफिक होस्ट के अंदर जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जाहिर बात है उसकी खुद की मशीनरी भी है, उसका खुद का जेनेटिक मटीरियल भी है। अभी जो इसके साथ ही इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे जहाँ के उसके खुद का जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है। अब जेनेटिक मटेरियल ने अपनी रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली करनी है और इस रिकम्बिनेंट डीएनए ने अपनी रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली करनी है। अब जब इस स्पेसिफिक होस्ट के अंदर हमने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो क्या करेगा, वो अपनी क्लोनिंग को स्टार्ट कर देगा। अब स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस होंगी, जिसको हम लोग क्या कर लेंगे, उस रिकम्बिनेंट डीएनए को सेपरेट आउट करेंगे और उस प्लाज्मिड से क्या कर लेंगे, उसको आइसोलेट कर लेंगे बाय यूजिंग अनदर स्पेसिफिक टेक्निक्स, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या है कि इंसुलिन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ना बैक्टीरिया की जगह वायरसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, बैक्टीरियल का उसका जो जेनेटिक मटेरियल था। अब हम क्या यूज़ करेंगे, वायरसेस में वायरल डीएनए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उस केस में हमने बैक्टीरियल डीएनए यूज़ किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, वायरल डीएनए यूज़ करेंगे। अब वायरल डीएनए को हम लोगों ने जब वायरसेस से सेपरेट करेंगे, उसके अंदर क्या कराएंगे, फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब क्या करेंगे, उस जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया ना, उसको एक स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर प्लेस आउट कर देंगे। जब उस स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर उसको रखेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी जनरेशन की कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस सेल्स आर प्रोड्यूस, और इनका रिप्रोडक्शन रेट वायरसेस का हाई होता है, ठीक है। जब वायरसेस अपनी जनरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक होस्ट सेल से उस वायरल डीएनए को सेपरेट करेंगे और उस वायरल डीएनए के अंदर जो हम लोगों ने स्पेसिफिक जीन अपना इनकॉर्पोरेट करवाया है उसे सेपरेट कर लेंगे, जिसके ज़रिए से हमारे पास अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोनिंग डीएनए कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग स्पेसिफिक वायरसेस, ठीक है। होप सो आपको ये जितने भी मैंने लेक्चर बोले हैं आपको इसकी समझ आई होगी। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी या क्वेश्चंस है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और ऐसे टॉपिक्स जो आपको नहीं आते आप उसको भी कमेंट में बता सकती हैं ताकि मैं आपको उस टॉपिक्स के बारे में असिस्ट कर सकूँ। एंड वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और इसकी वीडियोस की जितनी भी हैं इसकी शेयरिंग करें। थैंक यू सो मच।